और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। नारनौंद में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जुड़ी ये खबर। उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं। दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के आगे बैठे ग्रामीण। दुष्यंत चौटाला गाड़ी से उतरकर पैदल ही जाने लगे। ग्रामीणों ने लगाए दुष्यंत चौटाला पर किसानों की अनदेखी के आरोप। नारनौंद का ये मामला है जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जोरदार विरोध हुआ है। गांव के लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के आगे बैठ गए ये ग्रामीण, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला गाड़ी से उतरकर आगे जाने लगे। बड़ी खबर नारनौंद का ये मामला है, सामने आया है। पूर्व डिप्टी सीएम की गाड़ी के आगे ग्रामीणों ने आकर रोष जाहिर किया है। गाड़ी के आगे तमाम ग्रामीण जो हैं एकत्रित हो गए, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला को अपनी गाड़ी से उतरना पड़ा। उतरकर वो पैदल ही आगे बढ़े और दूसरी गाड़ी में बैठे। देखिए नारनौंद की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से डिप्टी सीएम के काफिले को रोक दिया गया और जमकर नारेबाजी यहां पर हुई है। काले झंडे तक दिखाए हैं किसानों ने। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या पूरी जानकारी इस मामले पर? जी बिल्कुल, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार हिसार जिले के अंदर दौरे कर रहे हैं। उसको देखते हुए आज नारनौंद हल्के के अंदर दौरा किया गया था, जहां पर नाडा गांव के अंदर जब हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे तो ग्रामीण ने दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के सामने ही बैठ गए और मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गाड़ी से निकलकर गांव की तरफ पैदल जाने लगे तो उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाए और मुर्दाबाद के नारे लगाए। और ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि सरकार में रहते हुए दुष्यंत चौटाला ने किसानों की अनदेखी की है और यहाँ पर जो गाँव है आसपास की जितने भी, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए उन्होंने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। अमित, यहाँ पर देखा जा सकता है दुष्यंत चौटाला के पास उनकी गाड़ी के आगे इतने सारे ग्रामीण आ गए। जिस तरह से आपने भी बताया कि उनको गाड़ी से उतरना पड़ा, उसके बाद क्या कुछ बातचीत या किस तरह का कोई आश्वासन पूर्व डिप्टी सीएम ने यहाँ पर लोगों को दिया या क्या उनसे बातचीत की? जी बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला ने जब किसानों ने उसका विरोध किया तो किसानों से बातचीत करने की कोशिश भी की। उन्होंने क्या कहना है कि साफ तौर पर कि हमने किसानों की जितनी भी मांगे थी हमने पूरा करने का वादा किया था, हमने पूरा भी किया है। और क्योंकि यदि हमारी पूर्ण रूप से सरकार होती तो जितनी भी किसानों की मांगे थी वो भी अन्य जो मांगे रह गई है उनको भी हम पूरा करने का आश्वासन देके पूरा करने का काम करते। लेकिन हमारी सरकार पहले से ही गठबंधन के कारण टूट गई थी, जिसके कारण हम जो किसानों की कुछ मांगे रह गई है, जब हमारी सरकार आएगी तो उसका पूरा करने का काम किया जाएगा। वही ग्रामीणों का आरोप है कि जितने भी गाँव है नारनौंद हल्के के अंदर सरकार के अंदर यहाँ पर जो विधायक था जेएसपी की तरफ से यहाँ पर विधायक बनाया गया था, उसके बावजूद भी नारनौंद हल्के के अंदर विकास कार्य नहीं हुए हैं। उसको देखते हुए ग्रामीण क्योंकि अब सरकार में नहीं है दुष्यंत चौटाला, तो उन्हीं से नाराजगी थी, पूर्व डिप्टी सीएम से ही खास नाराजगी थी इन ग्रामीणों को, या फिर पूरी सरकार की नाराजगी ही उनके आगे जाहिर कर रहे थे ये तमाम ग्रामीण? जी बिल्कुल, बात की जाए तो जो नाराजगी आज किसानों ने दिखाई है वो केवल नाराजगी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ ही की गई है, क्योंकि जब 2019 के अंदर विधान चुनाव हुआ था उस समय यहाँ पर भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, जिसको देखते हुए 10 जेएसपी की तरफ से यहाँ पर समर्थन दिया गया था। और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था और आप लोगों ने हमारा इस्तेमाल कर बीजेपी का साथ दिया, जिसको देखते हुए आज ग्रामीण पूर्ण रूप से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। लेकिन सुरक्षा को देखते हुए गांव के अंदर दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित भी किया है। चलिए ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो जनता को संबोधित करने पहुंचे थे और इस बीच जब गाड़ी को ही रोक दिया उनकी, तो गाड़ी से उतरे और पैदल चलने लगे ग्रामीणों के साथ पूर्व डिप्टी सीएम।